ये स्केच उन लोगों के अकाउंट पे बेस्ड है जिन लोगों ने जंगल में एक्चुअली नाग नागिन को देखा। लेकिन नोट करने की बात यह है एसपी कि इनमें से किसी ने भी उनका चेहरा क्लियरली नहीं देखा, उनके गेटअप की वजह से। कि जो कोई भी है बहुत चालाकी से ऑपरेट कर रहा है। अच्छा, होटल फॉरेस्ट व्यू के बारे में भी कुछ पता चला है। वहाँ पे इन सब खबरों के बाद बहुत रश हो गया था। होटल का मैनेजर शंभूनाथ ने तो अपने वेबसाइट पे भी ये लिख दिया कि जो भी उसका होटल पे आके ठहरता है उसे नाग नागिन जरूर दिखता है। और ये मुकुल दास नेशनल न्यूज़पेपर से उसने नौकरी छोड़ी नहीं थी, बल्कि उसे वहां से निकाल दिया गया था। और वो भी इसलिए क्योंकि उसकी कुछ स्टोरीज थी जो हेडलाइंस बन गई थी। बाद में पता चला कि सारी बेसलेस स्टोरीज थी, मनगढ़ंत। उसके बाद उसने अपना न्यूज़पेपर शुरू किया और अभी किसी बड़े पेपर के साथ वो टाई अप भी कर रहा है जो रोज छपने वाला है। लेकिन होटल फॉरेस्ट व्यू के साथ उसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं मिला। लिंक ना हो, लेकिन नाटक तो ये दोनों कर रहे हैं, शंभूनाथ भी और मुकुल दास भी। You're right, राउते। नाटक जो इच्छाधारी नागों के वेश में खेला जा रहा है। हमें आज रात फिर से जंगल जाना होगा उन सो कॉल्ड इच्छाधारी नाग और नागिन से मिलने। सांप तो बहुत है, लेकिन इच्छाधारी नागिन को देखने की इच्छाओं को काबू में रख बच्चा। बहुत सारे लोगों ने इच्छाएं की है और किसी किसी का इच्छा तो पूरी भी हो गई। छोटू, ये तुम्हारे बैग में क्या है? बैग में कुछ नहीं है। छोटू, छोटू, अच्छा, हमने गलती कर दिया है। क्यों? हमें उस सपेरा को लेके आना चाहिए था। क्या पता उसकी बीन की आवाज से इच्छाधारी नाग नागिन दिख जाते। हाँ, शायद। छोटू, हाँ सर। इस बैग में क्या है? नहीं, कुछ नहीं बैग में। देखिए तो सही। ये बीन किस लिए है छोटू? नहीं, वो क्या है ना कि मतलब वो क्या वो मतलब ये कि अगर इच्छा से नागिन दिख जाए तो शायद ये बीन बजाकर उसे कंट्रोल कर सकते हैं। छोटू, छोटू, ये भी की बेसुरी आवाज सुनकर ना ये इच्छाधारी नागिन हमें 100% डस लेगी। बेसुरी आवाज तो भी दिखाता हूं। एक मिनट, ऐसे। हाँ, पता है।
रुक। सर, सर ये देखिए। क्या साहब अभी कोई तो गया। अंधेरे का फतेहड़ा की शायद ये सामान लेने आया हो। नागदेवता के मंदिर में पत्थर के नीचे ये छुपा के रखा था। ये तो एग्जैक्टली वैसे ही कॉस्ट्यूम है जो हम लोगों ने स्केच में देखा था। सर ये देखिए, उसकी मोजड़ी भी यहाँ छुड़ गई। ये तो सपेरे भोला की है। श्री, डॉक्टर को फोन लगाओ। सर। हेलो। बाबा आप कहाँ हैं? हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे बाबा को नागिन ने डस लिया, वो घर पर ही है। बाबा, बाबा, बाबा आप ठीक तो हो ना? मुकुल, मुकुल मेरा होने वाला दामाद है। अच्छा नाटक किया तुम तीनों ने। ये इच्छाधारी नाग नागिन बनके लोगों को बेवकूफ बनाने का। नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा सबसे पहला शक तुम ही पे गया था मिस्टर रिपोर्टर। लोगों ने जब जब जंगल में इच्छाधारी नाग नागिन देखी, ठीक उसी रात तुम घर से गायब थे। और यही नहीं, उससे एक रात पहले तुम ये खबर पहले ही लिख देते थे कि अगले दिन वो इच्छाधारी नाग नागिन को देखने वाले। कैसे? और सबूत है हमारे पास, तुम्हारी वो हार्ड डिस्क। तुमने झूठ कहा था कि तुमने नेशनल न्यूज़पेपर अपनी मर्जी से छोड़ा, जबकि वहां से तुम्हें धक्के मारकर बेइज्जत करके निकाला गया था। और जाहिर सी बात है, ये इच्छाधारी नाग नागिन वाली झूठी खबर हमारे छोटे से अखबार को काफी पॉपुलर बना रही थी। और इस सब में तुम्हारा साथ दिया इस सपेरे भोला ने, क्योंकि तुम रूपा के मंगेतर हो। और दूसरा, जब सरकार ने सांप के करतब पे बैन लगाया, उस वक्त तुम्हारा धंधा चौपट हो गया। उसके बाद इसने तुम्हारे साथ और अपनी बेटी के साथ मिलकर एक नया बिजनेस शुरू किया। और आज जब भोला सामान लेने के लिए जंगल गया, तो उसके पीछे पीछे हम यहां तक पहुंच गए। तुम लोगों ने शांतनु और नरेंद्र को क्यों मारा है? सच्चे साहब, ये इच्छाधारी नाग नागिन की कहानी हमने ही बनाई थी साहब। मेरी बेटी रूपा नागिन बनती थी, मेरा होने वाला दामाद नाग बनता था, और मैं बीन बजाकर लोगों को जंगल में लेके आता था। वो देख, इच्छाधारी नाग और नागिन कैसे झूम रहे। हमारा यकीन कीजिए साहब, हमने किसी को नहीं मारा। ये सब तो बस रोजी रोटी कमाने के लिए है साहब। रूपा और मुकुल यहाँ थे ही नहीं। जब मैंने घुंघरू की आवाज सुनी, मैं भी डर गया था साहब। सर ये सच बोल रहे हैं, कल रात मैं और रूपा दोनों पुणे में ही थे। सर सबूत है मेरे पास, और आपको यकीन नहीं तो वहां के तस्वीर अखबार के हेड ऑफिस में आप बात कर सकते हैं। हम दोनों मीटिंग के लिए गए थे। सर ये सर ट्रेन का टिकट।
इस पूरी घटना के दौरान मैं विवेक के साथ था। हमारा विश्वास कीजिए साहब, हमने उन लड़कों को नहीं मारा। छोड़ो इस सांप को, और इस जंगल में हमने जितने भी सांप पकड़े हैं उन सबको फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजो। और जब तक हम ये केस सॉल्व नहीं कर लेते, तुम तीनों हमारी कस्टडी में रहोगे। मुकुल दास ने कल रात जो भी कहा था सब सच है। वो और रूपा परसों पुणे में ही थे। तो इसका मतलब ऐसा कोई है जो इस इच्छाधारी नाग और नागिन के अंधविश्वास को खत्म करना चाहता है। लेकिन क्यों? कल रात आप लोग जो 5 सांप लाए थे उनमें से सिर्फ एक पॉइजनस निकला है जिसने उस सपेरे को काटा था, और बाकी 4 उनका पॉइजन पहले ही निकाला जा चुका है। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर सांप की जहर की थैली भर जाती है तो वो खुद ब खुद उस जहर को खाली कर देता है। हो सकता है इन चारों सांपों ने भी वैसे ही किया हो सकता है सर, लेकिन उन चारों के चंक पे एकदम एक जैसे फ्रेश वुंड मिले हैं, जो ये इंडिकेट करते हैं कि उन चारों का जहर जबरदस्ती निकाला गया है। तो ये सारा खेल सांपों का इलीगल तरीके से जहर निकालने के लिए खेला जा रहा था, इसीलिए जंगल में वो मरे हुए चूहे दिखे। मरे हुए चूहे यानी सांप के लिए शिकार, और इन लोगों के लिए सांप का शिकार। तभी वो लोग इस इच्छाधारी नाग नागिन का अंधविश्वास खत्म करना चाहते थे, क्योंकि जंगल में अगर लोग आते हैं तो उनके धंधे पर बुरा असर पड़ता है। एक और क्लू मिला है सर, उन सांपों की स्किन पे एक सिल्वर ब्रोमाइट नाम का केमिकल है जो नॉर्मली फोटो लैम्प में यूज होता है। अरे ये क्या कर दिया आप लोगों ने? मेरे सारे फोटोग्राफ्स खराब हो जाएंगे। हमारे स्टूडियो लैब की तलाशी लेनी है। बिना सर्च वारंट के आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, कानून की काफी अच्छी मालूमात है तुम्हें। ये फोटोग्राफी छोड़ के वकील क्यों नहीं बन जाते? जो हम ढूंढ रहे हैं अगर हमें यहाँ मिल गया तो हमें सर्च वारंट की नहीं, तुम्हें जमानत की जरूरत पड़ेगी। ट्री सर्च सब। यहाँ पर तो कुछ भी। देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते। हटो। बोलिए मिस्टर राठौड़, मेरी एक्सपर्ट एडवाइस की अब क्या जरूरत पड़ गई? एक्सपर्ट तुम हो, लेकिन एडवाइस आज हम तुम्हें देंगे। बैठो। डॉक्टर सुमित्रा सुब्रमण्यम, सांप खेलने की चीज नहीं। चौंकिए मत, आप दोनों का भांडा फूट चुका है। घुंघरुओं को तो पहचानती होंगी ना आप ही की पायल की हैं। जब पहली बार मैं आपके घर आया तो आपके कसरत करते हुए तस्वीर में मैंने ये देखा था, और हमें ये घुंघरू कल रात जंगल से मिले। ये घुंघरू सांप पे लगाने के 2 कारण। पहला ये
कि लोगों को लगे कि वो इच्छाधारी नाग नागिन आसपास है, और दूसरा कि अगर उन्हें वो सांप दिख जाए तो उसके करीब ना जाए ये सोच के कि वो इच्छाधारी नाग और नागिन होने कहीं डस ना ले। ये घुंघरू सांप पर इसलिए लगे रह गए क्योंकि जिस रात तुमने उस सांप को यूज किया नरेंद्र और शांतनु को मारने के लिए, उसके बाद वो सांप कहीं दूर चला गया और तुमसे छुप गया। उसके बाद वही सांप हमें कल रात जंगल में मिला। हैरत की बात तो ये है कि आप जिस सांपों की रिसर्च करती हैं मैडम, उसी सांप ने आप दोनों के बीच का कनेक्शन भी साबित कर दिया, क्योंकि ये घुंघरू आप ही के पायल के और उस सांप पे जो हमें ट्रेसेस मिले सिल्वर ब्रोमाइड के, वो मनीष के लैब के थे, और ऊपर से मनीष के लैब में हमें रैट पॉइजन भी मिला। उससे ये बात क्लियर हुई कि वो मरे हुए चूहे जंगल में क्या कर रहे थे, क्योंकि वो तुम लोगों ने फेंके थे ताकि वो सांप का शिकार बन सके, और जब सांप बाहर आए तो तुम दोनों का शिकार बन जाए। तुम्हारा इलीगल तरीके से सांप का जहर निकालने का धंधा बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक गड़बड़ हो गई जब रिपोर्टर मुकुल ने अपने अखबार में यह छाप दिया कि एक इच्छाधारी नाग नागिन ने दिए एक सिद्ध योगी को दर्शन। ये खबर ने सनसनी फैला दी और बहुत से लोग उस जंगल में आने लगे। इसलिए तुम दोनों को डर लगने लगा कि कहीं तुम्हारा धंधा चौपट ना हो जाए, और तुमने एक रास्ता चुना जिससे अंधविश्वास खत्म हो जाए। इन लोगों की इस झूठी अफवाह कि इस जंगल में इच्छाधारी नाग नागिन रहते हैं, इससे हमारा बिजनेस चौपट हो रहा था। लोग बिना डरे इस जंगल में आने लगे। फिर हम लोगों ने यह प्लान बनाया कि क्यों ना इस झूठ को इस्तेमाल करके हम लोगों को डराएं। मैंने एक बार मुकुल को और रूपा को इस जंगल में इच्छाधारी नाग नागिन के कॉस्ट्यूम में देखा था। फिर हम लोगों ने उनसे मिलती जुलती कॉस्ट्यूम बनाई ताकि उस सपेरे को मारकर इस खेल को वहीं पे खत्म कर दे। उस रात वो लोग जब नाग देवता के मंदिर में घुस रहे थे, सबसे पहले शांतनु हमारे जाल में फंस गए। वो बाकी सबसे अलग होके घुंघरू की आवाज के पीछे पीछे जंगल की ओर बढ़ने लगा। फिर मेरी बारी थी। जब भोला, नरेंद्र और विवेक मंदिर में नाग नागिन को ढूंढ रहे थे तो कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं हुआ। भोला और विवेक एक साथ में दौड़े, जबकि हमने उन्हें बिल्ली से इसलिए डराया था ताकि वो अलग अलग दौड़े। पर नरेंद्र मंदिर में अंदर की तरफ भागा, वहां जहां मैं खड़ी थी। हमने तो पूरी कोशिश की थी कि विवेक और भोला को भी मार दे, लेकिन वो लोग बच निकले। फिर जब शांतनु ने फोन रखा, उसको हमने बस उसके बाद तुमने दूसरी गोली सांप को मारी और उसे उसकी लाश के पास फेंक दिया, और उसके बाद तुमने एक और सांप सपेरे भोला के घर छोड़ दिया। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी और तुम्हारी उतनी ही बुरी कि हम सब वहां सही वक्त पे पहुंच गए और वो बच गए। चंद रुपयों के लिए समाज में जहर फैला रहे थे तुम लोग, लेकिन अब तुम दोनों के अंदर का जहर कानून बाहर निकालेगा। इनफैक्ट तुम लोगों के साथ ये जहर खरीदने वाले तुम्हारे वो कस्टमर्स भी अरेस्ट होंगे, जिसकी लिस्ट हमें मनीष के लैब से मिली। भेजा मैंने। चलिए, कम ऑन।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।